जय हिंद दोस्तों। रैकपीडिया में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग का यह दूसरा क्लास है। आज दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट में दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी में जितने भी नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर सीरीज में हम लोगों के पास जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमें पैटर्न समझना होता है कि किस हिसाब से, जैसे कोई भी सीरीज लिखी हुई है 2, 5, 8, तो दोस्तों ये सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है हमें यही पहचानना होता है। जैसे यहाँ पे 3-3 के गैप पे बढ़ रही है, जैसे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हमारी अगली सीरीज फिर 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह कितने पैटर्न हो सकते हैं आमतौर पे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं उसे देखते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे बिहार एसएससी के। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों जो पहला पैटर्न है एडिशन। तो दोस्तों देखिए इसमें जो एडिशन है जोड़ में, देखिए पैटर्न है 5, 10, 15, 20, 25। आसान सा पैटर्न है, पता है कि यहाँ से यहाँ दोस्तों 5 जुटा है, फिर 5, फिर 5, तो अगला भी हमें पता है कि इसके बाद भी 5 जुटेगा, 25 जोड़ 5 आंसर हो जाएगा 30। ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा है सब्ट्रैक्शन। घटाओ में दोस्तों क्या होगा कि एक सीरीज रहेगी, उसमें आपको सीरीज घटती चली जाएगी। जैसे यहाँ 20 है, 17 है, 14 है, 11 है, 8 है। हमें पता यह करना है कि किस तरह से घट रही है, इसका पैटर्न क्या है देखते हैं। देखिए दोस्तों 20 से 17 गया है तो यहाँ पे -3 हुआ है, 17 से 14 यहाँ भी -3 हुआ है, 14 से 11 यहाँ भी -3 है, 14 से 8 यहाँ भी -3 है। तो नेक्स्ट वाला सीरीज में भी क्या होगा, आगे भी -3 होते चले जाएगा। ये यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो घटाओं में इस तरह से सीरीज घटते चले जाती है। चलिए आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है 2, 4, 8, 16। इसमें नंबर तेजी से बढ़ेंगे। जब भी नंबर दोस्तों काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, नंबर 5, 25, 125 इस तरह से जब नंबर बढ़ेंगे तो वहाँ आमतौर पे दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, वहाँ आमतौर पे मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी नंबर तेजी से आगे बढ़ेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। चलिए देखते हैं। 2 से देखिए दोस्तों 4 गया है, मल्टीप्लाई 2 किया गया है, फिर मल्टीप्लाई 2 किया गया 8 हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 2 किया गया है, फिर मल्टीप्लाई 2 किया गया है और इसके बाद भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 किया गया, इजी सीरीज है। अभी हम लोग टाइप देख रहे हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, टफ क्वेश्चंस भी देखेंगे। दोस्तों डिवाइड है, इस डिवाइड सीरीज देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे होगा। 241 है दोस्तों, 241 अगर आपको बड़ा नंबर लग रहा है तो आप आगे देख लो कि यहाँ 81 से 27 कैसे गया, आपको पता है ये डिवाइड बाय 3 किया गया है। यहाँ भी डिवाइड बाय 3 किया गया है दोस्तों, यहाँ भी डिवाइड बाय 3 ही होगा। देख लेते हैं 3 से 3 8, 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे 8 और 3 1 जा 3 तो 81 हो गया। तो यहाँ भी 3 से ही डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 3 3 3 डिवाइड होते चले जा रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज भी हमारी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 9 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सीरीज है, इसमें मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ होंगे। चलिए देखते हैं, सीरीज पहचानने की कोशिश करते हैं। 2 है, 5 है, 11 है, 23 है। नेक्स्ट क्या होगा 2, 5, 11, 23। दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इससे 2 से 5 कैसे गया हुआ है, हमें ये ध्यान देना है। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग सोचेंगे कि 2 गुना 2 प्लस 1 5 हो गया। 5 से 11 में देखते हैं क्या पैटर्न है। 5 गुना 2 10 प्लस 1, फिर से पैटर्न फॉलो हो गया। आगे देखते हैं, 11 गुना 2 प्लस 1 23 हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट सीरीज भी हमारा क्या हो जाएगा, गुना 2 प्लस 1 अर्थात 23 गुना 2 प्लस 1 अर्थात 46 प्लस 1 47। दोस्तों ये किस तरह से सीरीज चल रहा है, 2 है, 2 से 5 गया हुआ है। तो 5 किस तरह से गया हुआ है इस 2 से, देखिए 2 है, पहले 2 गुना हुआ है फिर प्लस 1 किया गया, ये सीरीज चल रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये सीरीज पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 कैसे हुआ है, तो यहाँ 5 था, यहाँ 5 पूरा, फिर दोस्तों प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। 11 के बाद 23 किस तरह से जा रहा है, फिर 11 तो
जस का तस है, फिर पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाई 2 और +1। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है पैटर्न, मल्टीप्लाई 2 +1, ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। दोस्तों सीरीज में सिर्फ हमें पैटर्न फॉलो करना होता है, कैसे पैटर्न आगे बढ़ रहा है। एक नंबर जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से 5 कैसे बन रहा है, 5 से 11 कैसे बन रहा है, 11 से 23 कैसे बन रहा है, हमें ये बस यही पता करना होता है नंबर सीरीज में। जैसे ही सीरीज हमें पता चल गया किस तरह से आगे बढ़ रहा है, सवाल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 47। नेक्स्ट देखते हैं। इस देखिए दोस्तों ये भी गुना है और यहाँ पे माइनस है, तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। 1 है, 4 है, 19 है, 94। मैंने अभी भी कहा था अगर तेजी से संख्या आगे बढ़े तो वहाँ मैक्सिमम टाइम दोस्तों मल्टीप्लाई ही होता है। देखते हैं दोस्तों 1 से 5 कैसे गया हुआ। 1 में अगर 5 से गुना करेंगे और -1 करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। 1 गुना 5 -1, 5 - 1 4 हो जाएगा। 4 से फिर 19 जाना है तो 4 गुना 5 -1 19 हो जाएगा। 19 से 94 जाना है तो फिर गुना 5 करेंगे, -1 94 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों, गुना 5 -1 गुना 5 -1 गुना 5 -1। तो आगे भी हमारा हो जाएगा गुना 5 -1, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 94 × 5 - 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 2 9 5 जा 45, 2 47 -1 4 6 9। दोस्तों यहाँ क्या हो रहा था, 4 कैसे बना था, 1 में मल्टीप्लाई 5 -1, फिर उसके बाद 19 किस तरह से बना, फिर से मल्टीप्लाई 5 -1, उसके बाद 94 भी मल्टीप्लाई 5 -1। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 5 -1। जैसे ही दोस्तों हम लोगों को पैटर्न का पता चल जाता है उसके बाद हमारा सवाल आसान हो जाता है, हमें सिर्फ पैटर्न समझने की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आजकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चंस कम आते थे, आजकल लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पैटर्न एक साथ मिलेगा आपको। सब तरह का टाइप पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, फिर हम लोग एक साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी और मिलेगी। चलिए देखते हैं। 2 से दोस्तों 5 गया हुआ है, फिर 5 से 9 है, 9 से 19 है, 19 से 37। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ है दोस्तों। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ देखिए, गुना 2 +1 हुआ। 5 से 9 कैसे गया हुआ होगा, तो गुना 2 10 हो जाता है, 5 दूनी 10, फिर -1 हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो गुना 2 +1, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया। फिर 19 से 37, तो डबल तो है लेकिन डबल से 1 इस बार कम है। तो पैटर्न क्या चल रहा है, गुना 2 +1 गुना 2 -1, फिर गुना 2 +1 गुना 2 -1, अर्थात एक बार गुना 2 करके +1 हो रहा है, फिर दूसरी बार गुना 2 हो करके -1 हो रहा है। तो यही पैटर्न हमारा आगे फॉलो होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से गुना 2 +1, अर्थात 37 में 2 गुना करके +1 हमारा आंसर हो जाएगा। 74 +1 आंसर हो जाएगा हमारा 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ दोस्तों पैटर्न फॉलो करना है, उसके बाद जैसे 2 से यहाँ क्या था, 2 से 5, 5 से 9, 9 से 19, 19 से 37। एक बार गुना 2 +1 किया गया। 3 गुना दोस्तों, इसीलिए यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे एक बार 3 करके भी देख लेते हैं, गुना 3 -1। तो यहाँ तो फॉलो हो जाएगा लेकिन यहाँ फिर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। 5 गुना 3 15 हो जाएगा, फिर 15 - 6 9 होगा, तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा, इसलिए 3 वाला हम लोग नहीं कर सकते। ये दोस्तों जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे दोस्तों ये प्रैक्टिस करोगे आपको इसमें ज़्यादा सहूलियत होगी सवाल बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, देखिए दोस्तों अब है गुना भागा। यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। देखिए 120 है, 240 है, 60 है, 360 है। देखिए दोस्तों अजीबोगर्भ है, एक बार बढ़ा है घटा है, ज़्यादा बढ़ा है ज़्यादा, इसका मतलब ये गुना भागा जैसा कुछ होगा, इस तरह से हमें सोचना होगा हमेशा। देखिए दोस्तों 120 है, 240 है, साफ साफ आपको दिख रहा है गुना 2 किया गया है। 240 है, 60 है दोस्तों, यहाँ आपको दिखना चाहिए कि ये 4 डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 60 से 360 क्या हुआ है, 206 से गुना किया गया है।
360 में 45 से भागा दोगे दोस्तों तो ये 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक पैटर्न पता चला हमें कि 2 से पहले यहाँ 2, फिर 4, यहाँ 6, फिर 8, तो ये तो पता चल गया कि नेक्स्ट 10 होगा। अब देखते हैं कि गुना है होगा या भागा होगा। देखिए दोस्तों, पहले गुना है, पहले गुना किया गया है, फिर भाग, गुना, फिर भाग, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा गुना भाग। क्योंकि एक बार क्या हो रहा है, एक बार गुना हो रहा है फिर भाग हो रहा है, एक बार गुना हो रहा है एक बार भाग हो रहा है, नेक्स्ट फिर गुना हो जाएगा क्योंकि पिछला भाग पे रुका हुआ है। और संख्या किस तरह से बढ़ रही है, सम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसके आगे जाना होता तो भागा 12 हो जाता। ठीक है, इस तरह सीरीज बढ़ रही है। तो यहाँ 45 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 गुना 10, ये हमारा हो जाएगा सीरीज का आंसर 450। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बार गुना एक बार भागा, एक बार गुना एक बार भागा, और संख्या किस तरह से बढ़ रही थी, सम संख्या के हिसाब से। पैटर्न कुछ भी हो सकता है दोस्तों रीजनिंग में, सिर्फ आपको पैटर्न समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ऑड नंबर की सीरीज। ये तो दोस्तों आसान सीरीज है, मैंने बेसिक क्लास में भी कराया था। 1, 3, 5, 7, 9, 11। नेक्स्ट आपको पता है 2-2 के गैप पे यहाँ पे बढ़ रहा है सब कुछ, 2-2 के गैप पे, 2-2 के गैप पे सब कुछ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, 2, 13। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सीरीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, फिर आसान सीरीज है, इवन नंबर सीरीज है, 2, 4, 6, 8, 10। ये दोस्तों डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है कहीं भी इतना आसान सीरीज, लेकिन देखिए इससे काम आता है हर समय। जैसे यहाँ ही देखो, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये काम आ रहा है, इसीलिए बेसिक सीरीज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, 2-2 के गैप में यहाँ भी प्लस प्लस है, वहाँ और था, यहाँ पे इवन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम नंबर दोस्तों बेसिक क्लास में बताया था, 2 से स्टार्ट होती है और जो खुद से कटे और 1 से कटे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 वाट। तो दोस्तों प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद 15 नहीं होता है, 17 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17, जो खुद से कटे और 1 से कटे। दोस्तों इसमें क्वेश्चन कभी कभार इस तरह के भी आते हैं। एक क्वेश्चन शायद SSC GD में शायद पूछा गया था, यहाँ पे 13 नहीं था, यहाँ पे वाट था। 3, 5, 7, 11, हाँ 13 भी था, यहाँ पे वाट था। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था 15, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था 17, सी नंबर 16, डी में शायद 19 था। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में देखेंगे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगर फ्लो में आएंगे दोस्तों तो लगेगा कि हाँ इवन नंबर से ऑड नंबर सीरीज है, आपको लगेगा आसान से क्वेश्चन दे दिया हमें। 3, 5, 7, 11, 13, नेक्स्ट आप आओगे 15 मार दोगे, हो जाएगा गलत। शायद आपने जल्दी में अभी आपको आंसर लगा 15 हो भी जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3 से 5 2 बढ़ा है, 5 से 7 2 बढ़ा है, लेकिन क्या 7 से यहाँ 2 9 बढ़ा है, 9 नहीं है यहाँ पे, यहाँ 11 है। इसका मतलब है कि ये ऑड वाली सीरीज नहीं है। ये जो ऑड सीरीज हम लोग 2-2 के गैप पे चलता है, ये ऑड सीरीज नहीं है। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। बस यहाँ से क्या किया गया, 2 को गायब कर दिया गया है, जिसकी वजह से लग रहा है ये ऑड सीरीज है। 3, 5, 7, 11, 13, तो नेक्स्ट क्या होता है प्राइम नंबर सीरीज, 17। तो इसका आंसर होगा 17, ना कि 15 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 17। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ ध्यान रख के सवाल बनाना है ताकि कभी गलती ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का दोस्तों अपोजिट हो जाता है कंपोजिट नंबर, जिसका कोई ना कोई भाज्य होता ही है। ये किसी ना किसी नंबर से कटेंगे ही, खुद के अलावा, एक के अलावा ये किसी ना किसी से कटेंगे। जैसे 4 2 से कटेगा, 6 2 और 3 दोनों से कटेगा, 4 2 4 से कटेगा। इसी तरह दोस्तों जो भी नंबर खुद के अलावा किसी भी और चीज़ से कटे उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। दोस्तों 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 फिर खुद से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटता है। 14 के बाद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के बाद 17 नहीं होगा, फिर 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा। इस तरह से हो जाएगा। कुछ भी कंपोजिट नंबर आमतौर पे आते नहीं दोस्तों, बट फिर भी कभी कभी गैप में यूज कर लेता है कंपोजिट नंबर को, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर की सीरीज है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर की सीरीज है। चलिए दोस्तों स्क्वायर सीरीज कैसा होगा देख लेते हैं।
अगर आप लोग एक नज़र में पहचान गए तो अच्छी बात है। ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सभी में लग रहा है दोस्तों क्यूब वगैरह छूट गया है। ये एक्स क्यूब सीरीज है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 का क्यूब हमारा नेक्स्ट वाट के जगह पे आ जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है। दोस्तों स्क्वायर क्यूब ये सब आपको याद होनी चाहिए, जो बेसिक है 10-15 तक ये सब एकदम याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होगा, आप सीरीज पहचान नहीं पाओगे। ये कौन सी सीरीज थी दोस्तों। अब जैसे ही एग्जाम में क्या करेगा 1 घटा देगा, यहाँ 0 कर देगा, 8 में से 1 घटा देगा, यहाँ 7 कर देगा, 27 में 1 घटा के यहाँ 26 दे देगा आपको, यहाँ 64 में 1 घटा करके 23 दे देगा, यहाँ 125 में 1 घटा करके आपको 24 देगा। 1 घटा सकता है, 5 घटा सकता है, कुछ भी घटा सकता है। यहाँ पे मैं 1 घटा के आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जैसे, और यहाँ पे पूछ देगा वाट। तो आपको दोस्तों क्यूब सीरीज याद रहेगा कि अच्छा हाँ ये 1 के पास है, ये 8 के पास है, ये 27 के पास है, ये 64, ये 125। तो आप तुरंत पहचान लोगे अच्छा क्यूब में से 1 घटाया है, क्यूब में से ये 1 घटा के सीरीज चल रहा है। यहाँ भी 2 क्यूब -1 है, यहाँ भी 3 क्यूब -1 है, यहाँ पे 4 क्यूब -1 है, यहाँ पे 5 क्यूब -1 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 6 क्यूब -1। 6 क्यूब कितना है 216 -1, हमारा आंसर हो जाएगा 215। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कुछ भी घटा करके हमें सीरीज दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सीरीज है 2 5। ये x+1 सीरीज नहीं है, सब जगह पे स्क्वायर क्यूब दोस्तों छूट गया है टाइपिंग में। ये सीरीज हो जाएगी दोस्तों x² + 1 की सीरीज है। ये हो जाएगी x² + 1 की सीरीज। ठीक है, 2 है दोस्तों, 2 से 5 10 17 26 देखा जाए दोस्तों। एक इस तरह से है, तो 1 कैसे है, ये 1² + 1 है। 5 क्या है, ये 2² + 1 है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था सीरीज 1 4 9 16 25 ये सीरीज थी। अगर ये ध्यान है तो ये तुरंत पता चल जाएगा आपको, एक एक बढ़ा है बस इस सीरीज में। यहाँ क्या हो जाएगा 3² + 1, यहाँ फिर 4² + 1, यहाँ 5² + 1, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 6² + 1, अर्थात 36 + 1 37 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे और एक तरीके से बनाया जा सकता था। देखते हैं 2 5 10 17, ये जोड़ वाले मेथड से भी बनाया जा सकता है। सीरीज किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पहले +3 बढ़ा हुआ है, फिर +5 है, फिर देखेंगे तो +7 है, फिर देखा जाए तो +9 है। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, दो गैप पे बढ़ते जा रहा है। तो हमें पता है कि अगला कितना बढ़ेगा 11 बढ़ेगा। तो 26 + 11 हमारा नेक्स्ट सीरीज हो जाएगा 37। दोस्तों ऐसे बनाइए वैसे बनाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सीरीज बस दिख जानी चाहिए कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। इस तरह से भी आंसर आएगा और इस तरह से भी आंसर आ जाएगा, पैटर्न हमें पता चलना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए फिर से दोस्तों स्क्वायर है, x² - x की सीरीज है। ये क्या है x² - x की सीरीज है। ठीक है, देखते हैं इसे। 0 है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो याद आएगा आपको, ये एक में अभी तुरंत हम लोगों ने सीरीज पढ़ा था। 1 4 मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। एक स्क्वायर में दोस्तों अगर 1 घटाओगे तो आप क्या होगा 0। 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर में फिर 2 ही घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2 2 हो जाएगा। नीचे करता हूँ, वहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। देखिए दोस्तों 1 स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 0। 2 स्क्वायर -2, 2 स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया फिर 2। 3 स्क्वायर फिर -3, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी से घटा रहे हैं। 9 - 3 यहाँ पे 6। फिर आपको देखिए 4 स्क्वायर -4, 16 - 4 हो जाएगा आपका 12। फिर 5 स्क्वायर -5,
25 माइनस 5 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पहले यहाँ पे जिस तरह से 5 स्क्वायर में 5 घटाए, तो फिर नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर में हमें 6 घटाना होगा, अर्थात 36 में से 6 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 30। ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अगर आप देखेंगे पैटर्न क्या चल रहा है, ये एडिशन से भी हम लोग बना सकते थे इस क्वेश्चन को भी। एक ही सीरीज दोस्तों अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है। 0 से 2 में दोस्तों देखेंगे तो +2, 2 से 6 में फिर +4, यहाँ पे दोस्तों +6, यहाँ पे +8। इसके बाद देखोगे तो जाहिर सी बात है 2 बड़ा, 4 बड़ा, 6 बड़ा, 8 बड़ा, फिर क्या बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, तो 20 जोड़ 10 30। दोस्तों दोनों तरफ से आंसर सेम ही आता है। अब जिस तरह से पैटर्न पहले पकड़ लिए एग्जाम में उस तरह से बना के हमें आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये पैटर्न क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पैटर्न था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सब जगह आप दोस्तों स्क्वायर क्यूब छूट गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज है हमारा 2, 6, 12, 20, 30। देखिए दोस्तों ये हमारा फिर से यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, मैं अलग से भी यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सीरीज चल रही है। ये क्या होगा कि इसमें जिस चीज़ का स्क्वायर होगा उसी को जोड़ दिया जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जिसका स्क्वायर कर रहे थे उसके बाद हम लोग वहाँ घटा रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जोड़ होगा। आइए देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2 6 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, फिर 3 जोड़ेंगे 9 3 12, फिर 4 स्क्वायर 16, फिर 4 जोड़ेंगे 20, फिर 5 स्क्वायर 25, फिर 5 जोड़ेंगे 30। तो नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा इसी तरह हमारा 6 स्क्वायर प्लस 6 अर्थात 36 प्लस 6 42। इसको दोस्तों दूसरी तरह से कैसे बनाते हैं हम लोग, अगर देखेंगे गैप कितना है, +4 प्लस 6 प्लस 8, 20 से 30 में, यहाँ से यहाँ में +4, 6 से 12 में +6, 12 से 20 में +8, 20 से 30 में +30। आगे बढ़ेंगे तो पता है दोस्तों अब हमें कितना करना होगा, +12 अर्थात 30 जोड़ 12 42। तो ऐसे भी सवाल बन सकते थे प्लस से भी आसानी से, जैसे एग्जाम में दिख जाए दोस्तों वैसे हमें बना लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक्स क्यूब, ये क्या है एक्स क्यूब माइनस 1 का पैटर्न फॉलो करेगा। मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ पहले किस किस तरह क्वेश्चंस हो सकते हैं, ताकि आपको सवाल बनाने समय ध्यान रहेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे भी हो सकता है, आपको सोचने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 0 है, 7 है, 26 है, 63 है। दोस्तों ये नंबर देखते के साथ आपको ध्यान आना चाहिए कि ये 1 के पास है, ये 8 के पास है, ये 27 के पास है, ये 64 के पास है, ये 125 के पास है, जो कि क्यूब सीरीज है। क्यूब सीरीज होता है हमारा, तो तुरंत क्या होगा, यहाँ पे 1 क्यूब 1 होता है, 1 घटाया गया है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 2 क्यूब है 8 होता है, फिर 1 घटाया गया, पैटर्न फॉलो हो गया। तीसरा देखते हैं, 3 क्यूब 27 होता है, 1 घटाया गया 26 हो गया, यहाँ भी पैटर्न फॉलो हो गया। 4 क्यूब 64 होता है, 1 घटाया गया, फिर 5 क्यूब 1 होता है, 125 होगा, 124 हो गया। तो नेक्स्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 क्यूब माइनस 1। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 6 क्यूब 216 माइनस 1 215 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिर से ये अब क्या होता है, वहाँ पे भी माइनस था, यहाँ प्लस सीरीज है। यहाँ भी देखेंगे दोस्तों 1 8 27 64 125 के आसपास है, अर्थात क्यूब के आसपास है, तो क्यूब से ही कुछ जोड़ घटा के क्वेश्चन बनाया गया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस 1 9 हो जाएगा, फिर 3 क्यूब प्लस 1 28 हो जाएगा, 4 क्यूब 64 होता है, फिर 1 जोड़ेंगे उसमें 65 हो जाएगा, 5 क्यूब 125 होता है, फिर 1 जोड़ेंगे 126 हो जाएगा। इसी तरह 6 क्यूब फिर 1 जोड़ देंगे अर्थात 216 प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा 217। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्स क्यूब प्लस 1 का सीरीज हो गया। चलिए नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स का सीरीज। ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स का सीरीज है। चलिए देखते हैं, फिर से वही है दोस्तों, इसमें जिसका क्यूब होगा दोस्तों, जिस तरह स्क्वायर में हम लोग एक बार क्या देखे थे कि जिसका स्क्वायर हो रहा था जिस संख्या का, उसी से घटाया भी जा रहा था। जैसे 2 का स्क्वायर हो रहा था, 2 ही घटाया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका क्यूब होगा उसी संख्या को घटाया जा रहा है। इस तरह का यहाँ पैटर्न है, पैटर्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों
यहाँ एक क्यूब माइनस एक, एक का क्यूब किया गया तो एक ही घटाया गया, तो एक माइनस एक 0 हो जाएगा, आ गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 2 घटाएंगे फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर 3 का क्यूब 27 माइनस 3, फिर 24 हो जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 4 60 हो जाएगा, फिर 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब 125 में से 5 घटा 120। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसी तरह दोस्तों, 6 क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 घटा देंगे 210, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, वहाँ पे घटाया गया था, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, पैटर्न वही है। एक क्यूब प्लस एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब 27 होता है, फिर 3 जोड़ा गया है। 4 क्यूब 64 होता है, फिर 4 जोड़ेंगे 68 हो जाएगा। 5 क्यूब 125, 5 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 6 क्यूब प्लस 6 अर्थात 216 प्लस 6 222 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी ये पॉइंट वगैरह क्वेश्चन हो जाता है ना, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि समझ नहीं आता ये कैसा होगा। पहले तो यहाँ पे मैं सीरीज पूरी कर दूँ। ये एक्स क्यूब है दोस्तों, यहाँ पे एक क्यूब छूटा हुआ है, ठीक है। ये कैसी सीरीज है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 2 की सीरीज है ये। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक क्यूब कितना होता है एक, इसमें अगर आधा डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा 0.5। 2 क्यूब कितना होता है तो आप बोलेंगे 8, 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। 3 क्यूब कितना होता है दोस्तों हो जाएगा 27, 27 में 2 से भाग देंगे तो 13.5। 32, 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64, 2 से भाग देंगे तो 32। तो हमें ये पता चल गया कि 1 का क्यूब भागा 2, 2 का क्यूब भागा 2, 3 का क्यूब फिर भागा 2, सब में क्या हो रहा है 1 का क्यूब भागा 2, 2 का क्यूब भागा 2, 3 का क्यूब भागा 2, फिर 4। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या हो जाएगी 5 का क्यूब भाग 2, अर्थात दोस्तों ये हो जाएगी 125 डिवाइड बाई 2। तो आंसर हो जाएगा 62.5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जब सवाल बनाएंगे दोस्तों तो और समझ आएगा। आपको भी लग रहा होगा कि सीरीज पहचानेंगे कैसे। दोस्तों सवाल बनाते बनाते आप पहचानने लगोगे कि सीरीज अचानक बढ़ा है, पॉइंट है तो अच्छा इसमें कुछ अलग होगा, ये दोस्तों आप पहचानने लगोगे। पहले आपको टाइप दिखा दे रहा हूँ कि कितने कितने टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। ऐसे टाइप का कोई अंत नहीं है, लेकिन आमतौर पर इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये अल्टरनेट सीरीज है। चलिए देखते हैं। अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक एक छोड़ के या दो दो छोड़ के, कुछ छोड़ के होगा इसमें गैप में होगा। अल्टरनेट मतलब एक के गैप पे ही, जहाँ जरूरी नहीं हो सकता है 2 के गैप पे हो, 3 के गैप पे हो, कुछ सीरीज होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। 97 है दोस्तों, 86 है, 99 है, 97, 86, 99, 88, 101, 90। दोस्तों देखते के साथ पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है 97 से 99, फिर 99 से 101, फिर 101 से सीरीज आगे जाएगी यहाँ वाट पे। उसी तरह से इसको भी फॉलो किया दो दो के गैप पे, 86 से 88, 88 से 90। तो ये नहीं कि 90 के बाद जो होगा वो यहाँ वाला होगा, यहाँ वाला जो होगा ये होगा 92। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है 92 वाला, हमसे पूछा गया है वाट के स्थान पे। तो वाट कौन सीरीज को फॉलो करा, ये वाला 97 वाला। 97 से 99, 99 से 101, 101 के बाद क्या हो जाएगा 103, 101 के बाद क्या हो जाएगा 103। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यूनिक सीरीज है दोस्तों। इसका नाम ही मैंने रखा हुआ यूनिक सीरीज, अद्भुत सीरीज। इसमें कुछ भी पूछ देता है आपसे। ये आपको अगर आप थोड़ा सा सेंस लगा लिए तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें कभी बढ़ घट कुछ भी जाएगा तो आप समझना है कुछ ये अल्टर है। दोस्तों देखिए यहाँ 61 है, 52 है, 63 है, 94 है। आपको लगेगा अल्टरनेट सीरीज है, 61 से 63 गए, लेकिन जब आप ध्यान दोगे तो फिर यहाँ 63 से 65 नहीं है, यहाँ पे 65 होना चाहिए। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ना ही 52 से 94 कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक बार 61 से 62 घटा के देखते हैं तो यहाँ 9 घटेगा, फिर यहाँ पे 11 बढ़ गया, फिर 63 से 94 काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, फिर 94 46 काफ़ी कम हो गया। तो यहाँ दोस्तों कोई सीरीज फॉलो नहीं हो रही है।
तो जब भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आए ना, आपको लगे कि अब यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना गुना हो रहा है, ना भागा हो रहा है, ना घटा हो रहा है, ना स्क्वायर कुछ समझ आ रहा है, किसी का स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर होता तो बढ़ते हुए होता, अचानक बढ़ घट जाएगा नहीं, स्क्वायर होगा तो बढ़ते हुए चल जाएगा, एक बार 1 होगा, फिर 4 होगा, 9 होगा, तो संख्या बढ़ते हुए चल जाती है गुना भागा इस तरह में, गुना और स्क्वायर सीरीज में। भाग में घटते हुए चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना गुना हो रहा है, ना भाग हो रहा है, ना स्क्वायर सीरीज है, ना ही कोई क्यूब पैटर्न दिख रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़, इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, आपको थोड़ा तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। 61 को दोस्तों अगर हम लोग 16 लिखे उल्टा करके, 52 को अगर हम लोग 25 लिखे, 63 को अगर हम लोग 36 लिखे, 94 को 49 लिखे, डिजिट पलट रहे हैं हम लोग बस, उसके बाद 64 लिखे। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ आएगा, ओ यहाँ 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल गया ये स्क्वायर सीरीज को डिजिट को सिर्फ चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर, यहाँ अब कितना हो जाएगा 81। 81 आंसर नहीं होगा, डिजिट बदला गया था, तो यहाँ पे हमें भी डिजिट बदलना होगा। 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिजिट पलटा गया है। 64 था तो उसको 46 लिखा गया है, 4 को पहले 6 को बाद में, डिजिट को पलटा गया है। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज दोस्तों इसी तरह बनते हैं। इसमें कभी आपको इस तरह से भी दे सकता है, क्यूब सीरीज में भी दे सकता है, पलटा करके कुछ भी दिया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट पैटर्न आज का, हाफ पैटर्न सीरीज। दोस्तों हाफ पैटर्न सीरीज में दोस्तों क्या होता है कि कुछ दशमलव से गुना होगा, जैसे दशमलव, 0.5, 1, 1.5, मतलब पॉइंट वगैरह से इसमें गुना होता है। ये थोड़ी टफ सीरीज हो जाती है, एग्जाम में जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं। चलिए देखते हैं। 40 से दोस्तों 50, अगर गैप पे बात करेंगे तो +10। पहले हम लोग गैप के हिसाब से देखते हैं, हमें क्या पता है कि दशमलव सीरीज है, हाफ पैटर्न है, वो तो मैंने टाइप लिख दिया है तो आपको समझ आ रहा है। टाइप नहीं लिखा रहता तो यहाँ कैसे पता चलता। तो हम लोग पहले देखते हैं, जैसे आम इंसान की तरह सोचते हैं क्या होता है। 50 से 90, तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पे +40 हो गया। आगे देखते हैं, +110 हो गया, तो ये प्लस वाला तो पैटर्न नहीं है, ये तो गलत हो गया, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। एक बार 10 बढ़ा, एक बार 40 बढ़ गया, एक बार 110 बढ़ गया, तो कोई पैटर्न ये फॉलो नहीं हो रहा है। गुना में देखते हैं, 40 गुना 1 +10, फिर 50 गुना 2, फिर गुना 2 हो गया। देखते हैं एक बार, गुना 1 +10, 50 हो जाएगा। फिर 50 से अगर 90 जाना है तो गुना 2 -10, अभी तक ठीक है, पैटर्न है 1 2, एक बार जोड़ घटा हुआ, एक बार घटा हुआ। आगे देखते हैं। फिर दोस्तों या तो गुना 3 होना चाहिए था, लेकिन गुना 3 हुआ नहीं, यहाँ पे गुना 3 करेंगे 270 हो जाएगा, ये भी पैटर्न गलत हो गया हमारा, इसका मतलब है गुना भी नहीं हुआ। तब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ये पैटर्न जो है, अगर ये जोड़ गुना नहीं हो रहा है तो एक बार हाफ पैटर्न पे भी चेक करेंगे, क्या कुछ हाफ गुना हो रहा है। 40 से देखते हैं दोस्तों, 40 से दोस्तों, 40 से क्या गया है 50 की तरफ, 40 से 50 की तरफ कैसे कैसे गया हुआ है। 40 में 1 से दोस्तों गुना होगा अगर, फिर 10 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा हमारा। 50 से क्या हुआ है हमारा, 90 गया हुआ है। देखते हैं, 50 में दोस्तों अगर 1.5 से गुना करें तो हो जाएगा हमारा 75। 75 में फिर क्या करेंगे, 15 से जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 75 जोड़ 15 90। अभी तक पैटर्न फॉलो हुआ। एक बार गुना 1, फिर एक बार गुना 1.5, एक बार 10, फिर 15। गुना में क्या हो रहा है, 0.5 बढ़ते हुए जा रहा है। आगे भी देखते हैं, आगे अगर फॉलो हो गया हमारा तो फिर क्वेश्चन बन गया। 90 है, 90 से देख लेते हैं, 1 गुना किए फिर 1.5, तो इस पर 2 गुना करना होगा। जोड़ना कितना होगा, पहले 10 जोड़े फिर 15 जोड़े, तो यहाँ 20 जोड़ना होगा। तो 90 दूनी 180, फिर कितना जोड़ना है 20, फिर कितना होगा जाएगा 200। दोस्तों यहाँ पैटर्न फॉलो हमारा हो गया। ठीक है, 200 भी आ रहा है हमारा। तब 200 के बाद हमारा आंसर कैसे होगा, 200 से आंसर कैसे हो जाएगा, 200 में हमें क्या करना होगा, गुना, कितना गुना करना होगा, पहले 1 किए फिर 1.5 फिर 2, तब यहाँ पे गुना करना होगा 2.5। फिर प्लस कितना करना होगा, पहले 10 जुड़ा था फिर 15 जुटा, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, तो आगे क्या जुटेगा 25। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 200 गुना 2.5, 200 गुना 2 400 और 180
500 हो जाएगा, 2.5 से गुना करने पे, फिर यहाँ 25, फिर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 525। हाफ पैटर्न के क्वेश्चन दोस्तों थोड़े टफ हो जाते हैं, जब तक नहीं दिखेगा आपको ये थोड़े टफ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, बिहार एसएससी में दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, अब आपको मैं बिहार एसएससी क्वेश्चन दिखा दिए। नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ वही है, बाकी कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, तेजी में देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है बिहार एसएससी में, इस बार का पता नहीं, पहले तक जो पूछे गए बहुत। देखिए दोस्तों, 3 से 6 गुना 2 किया गया है, 6 से 12 गुना 2 किया गया है, 12 से 24 गुना 2 किया गया है, 24 से 48 गुना 2 किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी गुना 2 होगा, 48 गुना 2 क्या हो जाएगा हमारा, 96 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 96। क्या हो जाएगा, 96 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 78 है, 70 है दोस्तों, 72 है, फिर 61 है, 66 है। दोस्तों इसमें ध्यान देंगे कैसे कैसे बढ़ा है। एक बार दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे 8 घट गया है, फिर क्या हुआ है 2 बढ़ गया है, एक बार 8 एक बार 2, फिर यहाँ पे क्या है 72। तो कुछ दोस्तों पैटर्न देखना होगा मैं, या अल्टरनेट सीरीज है, कुछ ना कुछ हमें देखना। एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं कि -8 हुआ है, ऐसे देख लेते हैं, +10 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है 72 में से 61 घटेगा तो यहाँ पे घट जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 61, यहाँ -11। दोस्तों कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जोड़ घटा वाले सीरीज से नहीं बनने वाला है। अल्टरनेट चेक करते हैं एक बार। 78 से 72 दोस्तों कितना घटा है, -6। 72 से 66 -6, पैटर्न फॉलो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं इधर, इन दोनों में 70 को देख रहे हैं, 70 से 61, 70 से 61 कैसे हुआ है, तो -9 हुआ है। 70 से 61 हमारा -9 हुआ है। 61 से फिर अगर हम लोग वाट पे जाएंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, -9 करना होगा। तो इसका मतलब है कि 61 से 9 घटा के देखते हैं क्या ऑप्शन मैच कर रहा है कोई। दोस्तों 52 आ गया, अब 52 दोस्तों ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन मैच कर गया, ये आंसर सही है। यहाँ क्या था दोस्तों, अल्टरनेट सीरीज था, यहाँ पहला वाला -6 घट रहा है, फिर यहाँ -6 होता है। इसके बाद वाला सीरीज अगर पूछता तो हम लोग 66 में से 6 घटाते, यहाँ वाला सीरीज क्या होता 60, यहाँ क्या हो जाएगा 52, वाट के स्थान पे पूछा है तो 52 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ अल्टरनेट सीरीज था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है 1/2, इसे मैं इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, 9/32, 11/64, इसके बाद है वाट। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या हुआ है। दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन मार लेंगे। देखिए दोस्तों अलग अलग देखिए इसे, इसमें भी 2 सीरीज है, ऊपर अलग सीरीज चल रहा है, नीचे अलग सीरीज चल रहा है। ऊपर क्या हो रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर वाले सीरीज के हिसाब से यहाँ 13। ऐसे तो 13 देख के ही आंसर आप मार सकते हैं, 13 एक ही में है, आप यहाँ से भी आंसर मार सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। फिर भी देख लेते हैं पूरा। 2 से क्या हुआ है 4, 2 गुना हुआ है, 4 गुना 2 फिर 8 हुआ है, सब जगह गुना 2 होते जा रहा है। फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 दूनी 128, तो 13/128 हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट भी मार सकते थे ऊपर देख करके भी, समय बचता हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 125 है, 80 है, 45 है, 20 है। चलिए दोस्तों पहले हम लोग गैप देखते हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है फिलहाल अभी कोई स्क्वायर क्यूब सीरीज, तो गैप देखते हैं फिलहाल। 20 किसी के स्क्वायर के पास नहीं आता है, 45 भी नहीं आता है, 121 तो आता है 11 के, 81 9 के आता है, लेकिन फिर गैप अलग अलग है, यहाँ 4 गैप है, यहाँ 1 गैप है, तो गैप अलग हो गया, फिर वो दिक्कत है। चलिए देखते हैं कुछ और, एक बार घटा के देखते हैं। 125 में से दोस्तों 80 जाएगा, तो दोस्तों हो जाता है यहाँ पे -45। 80 में से अगर दोस्तों 45 घटाएंगे तो हो जाएगा -35। 45 में से अगर 20 घटाया जाए तो हो जाएगा -25। दोस्तों एक पैटर्न दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक बार 45 घटा, फिर 35 घटा, फिर 25 घटा, 10-10 कम घटते जा रहा है। 25 घटा तो हमें अब इतना पता चल जाना चाहिए कि नेक्स्ट कितना घटेगा, 15 घटेगा। देखिए 10-10 दोस्तों घटते जा रहा है, 45 फिर 10 और कम हुआ, 35 फिर 10 और कम हुआ 25, तो नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा 15 घटेगा, तो 20 में से 15 घट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन में भी है, ऑप्शन भी मैच कर रहा है।
ठीक है दोस्तों, इसमें क्या नॉर्मल सीरीज था 45, 10-10 में घट 10-10 के क्रम में 10-10 में क्या हो रहा था, घटा बढ़ते जा रहा था, 10-10 के क्रम में घटा क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। ठीक है 45 घटते जा रहा था, 45 फिर 35 फिर 25 फिर 15, संख्या क्या हो रहा है, घटते जा रहा है और साइन माइनस का है। ठीक है साइन माइनस का है और संख्या घटते जा रहा है 10-10 में। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 7, 25, 61, 121। दोस्तों ये सीरीज अभी हम लोगों ने किया भी था एक्स क्यूब के पास। देखिए दोस्तों 8 के पास है 7, क्यूब सीरीज अभी याद ही होगा आप लोगों को, 8, 27, 64। नहीं लग रहा है कि सारा नंबर उसी के पास है, कुछ उसी से घट बढ़ रहा होगा सीरीज में, एकदम देख के लग रहा है क्यूब सीरीज के आसपास है। चलिए देखते हैं, 2 का क्यूब में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, 3 का क्यूब -2 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है देखते हैं अभी सीरीज कोई फॉलो हो रहा है कि या फिर कुछ और तरीके से बनेगा। 4 का क्यूब 64 होता है, -3 कर देंगे तो 61 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, -4 कर देंगे। दोस्तों पैटर्न देखते हैं क्या है, 2 का क्यूब हुआ पहले, फिर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो इतना पता चल गया। फिर यहाँ पे 6 का क्यूब होना चाहिए। पैटर्न क्या है, पहले बार में 1 घटाया गया, दूसरे बार में 2 घटाया गया, फिर 3 घटाया गया, फिर 4 घटाया, अर्थात नेचुरल नंबर्स घटाया जा रहा है। यहाँ पे माइनस कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या घट जाएगा, 6 क्यूब -5, 6 क्यूब का मतलब 216 और 5 घटाएंगे तो 211 हो जाएगा हमारा। ठीक है 211 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बिहार से सिम। दोस्तों यही 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे नंबर सीरीज से, जो 2 बार अभी तक बिहार CGL हुआ है दोस्तों। उसके कुल पेपर में PT के एग्जाम में यही 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। बस वही 6 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। देखिए कितने ईजी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। हालांकि मैं आपको कुछ टफ सीरीज भी बता दूंगा एग्जाम में दोस्तों। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं, इसलिए कुछ टफ सीरीज भी हम लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 198, 202, 211, 227। सीरीज कुछ थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते हुए। चलिए देखते हैं, पहला बार में +4 बढ़ा हुआ है, दूसरा बार में देखें 9 बढ़ा हुआ है, तीसरा बार में देखते हैं क्या हुआ है, तीसरा बार में दोस्तों 16 बढ़ा हुआ है। दोस्तों अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो ये दोस्तों 2 का स्क्वायर है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर है, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर है। किस तरह सीरीज बढ़ रहा है समझ गए दोस्तों। ये 2 का स्क्वायर सीरीज बढ़ा, फिर 3 का स्क्वायर बढ़ा, 4 का स्क्वायर बढ़ा, अगला कितना बढ़ जाएगा वाट के स्थान पे 5 का स्क्वायर, तो कितना जुड़ जाएगा +25। 4 9 16 25 किस तरह से बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 227 में 25 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 7 5 12, 2 2 4 1 5, 252। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 252। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी लोग दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हुए, वहाँ मैं क्वेश्चन और भी डाल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, अगर आप हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रीजनिंग की दोस्तों पूरी सिलेबस आप लोगों की मैं पूरी करवा दूंगा बहुत जल्द। ठीक है रैकपीडिया दोस्तों टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। वहाँ पे मैं क्वेश्चंस अपडेट कर दूंगा और वहाँ से आपको बुक आपने दोस्तों अगर कोई नहीं भी लिया हुआ होगा तो आप लोग दोस्तों वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।